पिछले वीडियो में पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी अक्षीय स्थिति पर। तो इसमें पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर। स्थितियां हैं, पहली स्थिति आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, अक्षीय स्थिति, और ये इस वीडियो में आप दूसरी वाली स्थिति पढ़ेंगे यानी कि निरक्षीय स्थिति यानी कि निरक्षीय स्थिति पर। तो क्या होता है, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। ये इसका मध्य बिंदु है ओ। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति यहां कहीं पर इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी जो दिशा होगी वह P से A की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसकी दिशा इधर हो गई E1 मान लेते हैं, और इसके कारण जो दिशा होगी वह इस तरफ होगी दिशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। तो ये प्लस है तो इससे दूर की ओर होगा यानी E2। तो इन दोनों का परिणामी E यहां कहीं पर होगा, इन दोनों का ये परिणामी। मान लीजिए ये कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, तो यहां का ये कोण होगा थीटा, ये भी होगा थीटा। ये है इस समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, ये है इतना आपका आर, ये है यल। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो होगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये होगा, उतना ही ये भी होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे फिगर बनाने के बाद। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल आपका होगा 1/4πε0। अगर वायु रहता, लेकिन यहां पर परावैद्युतांक माध्यम माना गया तो के 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये दूरी आपका है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका जो मान आएगा वह इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी वह होगी पी ए की ओर। किस तरफ होगी? पी ए की ओर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखेंगे E2 इज इक्वल 1/4πε0 K Q अपान दूरी यही है तो आपका आएगा R² प्लस L²। इसकी दिशा जो होगी वह होगी BP की ओर, BP की ओर। तो इस प्रकार E1 इज इक्वल E2 इज इक्वल, देखिए दोनों E1 और E2 इसकी दिशा BP है, इसकी दिशा PA है, लेकिन परिमाण दोनों का बराबर है। तो E1 इज इक्वल E2 इज इक्वल 1/4πε0 के Q अपान R² प्लस L² इज इक्वल X। मान लिया ये पूरा क्या है, X है, माना कि ये X है। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। यह आपका होता है किसी भी परिणामी कि अगर दो सदिश हैं तो उनका जो परिणामी अगर कोण थीटा तो उनका होता है R इज इक्वल A² प्लस B² प्लस 2AB cos 2 थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पर E इज इक्वल E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो E इज इक्वल √E1 की वैल्यू X² प्लस X² प्लस 2X इंटू X cos 2 थीटा। तो E इज इक्वल X² और X² आपका हो जाएगा 2X² प्लस 2X² cos 2 थीटा। E इज इक्वल दोनों में आपका कॉमन है 2X², तो आपका बचा क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। तो आपका आया E इज इक्वल √2X²। 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। तो ये आपका एक से एक कैंसिल हो गया। E इज इक्वल 2 का गुणा कराइए 2X² का तो आपका होगा 4X² cos² थीटा। और इसका अब जो है वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल आपका हो गया 2X² का आपका X और ये cos थीटा, तो आपका आ गया 2X cos थीटा। अब E इज इक्वल ये आपका 2 इंटू X आप इसके बराबर माने हुए हैं तो इसका मान रख देंगे 1/4πε0 के Q अपान R² प्लस L² cos X नहीं cos थीटा है, ठीक है, cos थीटा। तो ये अब आपका cos थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहां देखिए इस त्रिभुज में देखते हैं ये कोण यहां पर बना हुआ है cos थीटा, तो आपका बेस ये L है, हाइपोटेनस आपका √R² प्लस L²।
या ये आपका आधार कितना है यल, और ये कास थीटा यानी कि कास थीटा बराबर हो जाएगा यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से इज इक्वल आपका आया 1/4 पाई के इंटू 2QL अपान, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आपका होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो चूंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं तथा 2QL इज इक्वल P आपका ये होता है द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो यहां से आया, इसलिए इज इक्वल 1/4 पाई के इंटू 2QL की जगह पर P अपान, अब देखिए इस एल स्क्वायर को नगण्य मान लिए तो आर स्क्वायर पावर आपका आएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो आपका आ गया आर क्यूब। तो वायु तथा निर्वात के लिए मतलब वायु और निर्वात का जो प्रावैद्युतांक होता है के इज इक्वल 1, तो यहां से इज इक्वल आपका आ जाएगा 1/4 पाई P अपान आर क्यूब। ये कंप्लीट हुआ।